अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपका होस्ट अदनान शबीर। और आज मेरे साथ मौजूद हैं राना उस्मान, न्यू टैलेंट हैं, इनसे कुछ डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम उस्मान भाई, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अच्छा उस्मान भाई, आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे। अगर आज की इस मार्केट के अंदर जो है मेरे कस्टमर के पास बजट है कोई 1.5 से 2 करोड़ के दरमियान, उनके पास इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है और वो ये चाह रहे हैं कि वो बहरिया टाउन कराची के अंदर ये पैसा इन्वेस्ट करें, और उनको क्या रेवेन्यू जनरेट हो सकता है? आया उनको रेजिडेंशियल में जाना चाहिए या कमर्शियल प्रॉपर्टी ख़रीदनी चाहिए? तो आपने हमें इस हवाले से थोड़ा सा गाइड करना है कि बोथ इन टर्म्स ROI, और अगर वो इस टाइम पर ये 1.5 से 2 करोड़ की अमाउंट जो है वो कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें रेंटल अमाउंट कितनी जनरेट हो सकती है, ज़रा इस हवाले से गाइड करिएगा। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो दलान भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर बजट आपका 50 या 2 करोड़ रुपए तक है तो इस टाइम प्रॉपर्टी उनके लिए कौन सी सबसे बेहतरीन देगी? जी जी बिल्कुल। तो मैं तो सबसे पहले आपके क्वेश्चन का जवाब ये दूंगा, उनको रिकमेंड करूँगा कि वो कमर्शियल की तरफ आएँ। ठीक है। अच्छा, कमर्शियल के अंदर भी डिफरेंस ऑप्शन है, रेजिडेंशियल के अंदर भी है। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँ क्यों आए। रेजिडेंशियल के अंदर इस बजट के अंदर आपको एक 200 गज का विला मिल सकता है। ठीक है। लेट्स सपोज आप रिसेंट 11A या 10A के अंदर खरीदते हैं तो 170-180 का जो है ना आपको विला मिल इजीली जाता है। ठीक है, सही अच्छा, है। उसका इस टाइम जो रेंट है वो 30 से 35 पर मंथ आपको मिलता है। पर मंथ मिल रहा है। तो उसके अंदर आपकी जो एक हैंडसम अमाउंट आप चेक कर लें कि 1 करोड़ 70 से 80 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया है, लेकिन उसका जो रेंट आपको मिल रहा है वो 30 से 35 है पर मंथ, यानी बहुत कम है, एक ना होने के बराबर। ना होने। तो उसका जो 1 साल का एग्रीमेंट होता है सबसे पहले, 1 साल के बाद अगर आपका टेनेंट उस विला को छोड़ के जाता है तो उसके बाद आपके विला के ऊपर मैक्सिमम कोई 1.5 से 2 लाख रुपए लगता है। यानी कि उसकी रेनोवेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नए टेनेंट ने आना है तो उसको हर चीज़ ओके मिलनी चाहिए। फिर वो आएगा, उसको जो सैनिटरी का काम हो, घर की जितने भी छोटे बड़े काम है वो आपको करवा के देने पड़ते हैं, फिर नया टेनेंट शिफ्ट होता है। अच्छा, इसके बाद अगर इसी बात को मैं दूसरी तरफ लेके जाऊँ कमर्शियल की तरफ, तो जी 10A के ओल्ड कमर्शियल में बहुत अच्छे ऑप्शन है। जैसा कि वहाँ पे डिफरेंस इस टाइम बिजनेस भी एक्टिव हो चुके हैं। अच्छी बात वहाँ पे यह है कि इसी बजट के अंदर आपको ग्राउंड फ्लोर का शोरूम मिल जाता है। जैसा कि मेरे पास एक बड़ी अच्छी चांस डील आ रही है कि अगर आप उसको खरीदते हैं वो इसी बजट के अंदर 180 से 90 लाख रुपए, सॉरी 1 करोड़ 80 से 1 करोड़ 90 के ब्रैकेट के अंदर मिल रहा है, तो आपको वो 70 से 80,000 आपको रेंट वो ऑफर कर रहे हैं। यानी अभी अगर हम वो चीज़ बाय करते हैं जी, जो ग्राउंड फ्लोर का शोरूम शायद आप कह रहे हैं। अच्छा, इसमें आप थोड़ा सा कस्टमर को ये भी बता दें कि ये विद बेसमेंट है या विदाउट बेसमेंट है, और दूसरा इसकी रेंटल रिटर्न क्या होगी और साइज़ कितना है? हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने की। विद बेसमेंट है पहली बात तो ये, और इसका जो है वो 550 प्लस का साइज़ बनता है। इसमें ये नहीं है कि अभी बिल्डिंग बनी नहीं है या रेडी नहीं हुई, इस पर अंडर कंस्ट्रक्शन है काम। बिल्डर्स ने खुद जो है वो अपना ऑफिस वहाँ पे ऑपरेशनल करना है। ये नहीं है कि आपसे लिया है और सिर्फ आपको रेंट दे रहे हैं, वहाँ पे अपना ऑपरेशनल करेंगे, ऑपरेशनल ऑफिस करना है, तो उसका जो रेंट है वो आपको देंगे। तो इस तरह के डिफरेंट ऑप्शन इस टाइम बहरिया के अंदर और भी बड़े हैं कि अगर आप रेजिडेंशियल की तरफ जाते हैं तो उसके अंदर जो है पर मंथ के हिसाब से रेंटल इनकम बहुत ही कम मिलती है। अगर आप कमर्शियल की तरफ जाएँ, जैसा कि सुपर मार्केट की तरफ हम अगर लेस को सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, तो वहाँ पे 1 करोड़ रुपए, 1 5 10 की 90 की यहाँ पे शॉप आपको ग्राउंड फ्लोर की मिलती हैं। वहाँ पे जो है वो 50 प्लस आपको रेंट मिल रहा है। तो मैं तो रिकमेंड ये करूँगा आपके उन क्लाइंट्स को या जो हमारे नाजरीन हैं उनको भी, कि अगर आपके पास भी इतना बजट है, आप बहरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ इस टाइम बहुत अच्छी जा रही हैं, रेंटल इनकम अच्छा मिल रहा है आपको, और आने वाले टाइम के अंदर एक अच्छा जो आपको ROI मिलेगा इंशाल्लाह। देखिए नाजरीन, जैसे कि उस्मान भाई ने बताया, इनकी डिस्कशन से एक कंक्लूजन तो निकलता है कि अगर आपने अच्छा रेंटल रिटर्न लेना है ना तो आपको रेजिडेंशियल की बजाय कमर्शियल में जाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर एक मज़ीद जिक्र करता चलूँ कि जिस तरह इस टाइम पर विलास की कीमतें जो हैं वो लमसम अमाउंट के हिसाब से कम हो रही हैं, लेकिन जैसे ही ग्राउंड फ्लोर के शोरूम है या कोई ऑफिस है या शोरूम है, इनकी पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कीमतें ऊपर जाती हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आज 10A का विला आपको 1 करोड़ 70 या 75 में मिल रहा है, अच्छी मार्केट में ये मिलेगा आपको 225 230 के अंदर।
लेकिन आज अगर कोई शोरूम जो है वो आपको 40 से 45 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट में मिल रहा है ना, तो अच्छी मार्केट में वो 55, 54, 53 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट की कीमत से मिलेगा। तो इसको जब आप टोटल एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट रिटर्न जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। इनके ऑप्शंस के साथ साथ आप अगर मिडवे वाली साइड पे अगर हम आते हैं तो मिडवे ए के अंदर बहुत ज़बरदस्त और चांस डील्स इस टाइम पर नाज़रीन मौजूद हैं, जिसे आप भी आज हासिल करके अपना छोटा बड़ा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसको रेंट आउट कर सकते हैं, और बड़ी ज़बरदस्त और चांस डील्स हमारे पास मौजूद हैं। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।